नमस्ते दोस्तों। जो हम लोग बायोलॉजी के क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें आज आगे से हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। लगभग 750 क्वेश्चन हम लोग पूरी तरीके से कर लिए हैं। आज 751 क्वेश्चन नंबर से हम लोग आज एक नया वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है The function of the substance, the function of the sebaceous gland of skin of mammals is to स्तनधारी की त्वचा में सेबेसियस ग्रंथि का कार्य क्या है। स्तनधारी की त्वचा में जो सेबेसियस ग्रंथि होती है वह क्या कार्य करती है। वह हमारे त्वचा को मुलायम और ऑयली बनाए रखने का कार्य करती है। तो ऑप्शन देखिए, remove waste matter from the skin, make skin soft and oily, maintain body temperature, kill any bacteria present on the skin। तो देखिए, जो स्तनधारी की त्वचा में सेबेसियस ग्रंथि होती है वह हमारी त्वचा को मुलायम और तैलीय बनाए रखने का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिशेस डू नॉट कोलिड अंडर वाटर बिकॉज मछलियाँ पानी में टकराती नहीं हैं क्योंकि दे कैन सी इन द डार्क, दे हैव इलेक्ट्रोकेमिकल सेंस आर्गन ऑन स्नाउट, दे हैव सेंसरी आर्गन along lateral line, दे हैव स्पेशल आर्गन फॉर साउंड वेव। तो देखिए, मछलियाँ जो होती हैं वह पानी में एक दूसरे से टकराती नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उनकी पार्श्व रेखा पर संवेदी अंग पाए जाते हैं जिससे वह एक दूसरे से टकराती नहीं है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्कियोप्टेरिस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन। आर्कियोप्टेरिस किसके बीच की संयोजक कड़ी है। रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस की, रेप्टाइल्स एंड बर्ड की, रेप्टाइल एंड मैमल्स की, या बर्ड एंड मैमल्स की। तो आर्कियोप्टेरिस जो आपका होता है वह सरीसृप और पक्षी वर्ग के बीच के संयोजक कड़ी होते हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन, बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which one of the following food fishes has a preference over other because it lacks the dreaded फिश बोन। कौन सी खाद्य मछली को फिश बोन के अभाव में अधिक पसंद किया जाता है। साइप्रिनस कार्पियो में, हिल्सा इलिसा में, या किटिनोफेरिंगोटान आइडेला में, क्ल्यूपिसोमा गौआ में। तो कौन सी ऐसी मछली है जिसमें फिश बोन हड्डी नहीं पाई जाती है जिसे लोग अधिक पसंद करते हैं खाने में। तो वो आपका कौन सी मछली है, किटिनोफेरिंगोडान आइडेला मछली है जिसमें आपके बोन्स नहीं पाई जाती और इसे खाने में लोग अधिक पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन इडिबियल फ्रेश वाटर फिश। निम्न में से कौन से मीठे पानी की अखाद्य मछली है। रिसिनस मृगाला है, वाल्गेनो अट्टू है, लेबियो रोहिता है, या टेट्राडान कटकटिया है। तो कौन सी आपके मीठे पानी में पाए जाने वाली अखाद्य जिसे लोग खाते नहीं हैं वह आपका कौन सी मछली है, टेट्रान कटकुटा है, ये आपकी होती है अखाद्य मछली। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाइकार्नेटी यूटेरस इज फाउंड इन। द्विश्रिंग गर्भाशय पाया जाता है शिप में, पिग में, मैन में, या रैट में। तो द्विश्रिंग जो गर्भाशय होता है वह भेड़ में पाया जाता है। शिप आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिट्रैक्टाइल क्लैव आर फाउंड इन। संकुचनीय पंजे पाए जाते हैं कैट एंड लायन में, लियोपार्ड में, हाइयन में, या ऑल द एबव। तो संकुचनशील जो पंजे पाए जाते हैं वह आपके बिल्ली और शेर में पाया जाता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस इज मोस्ट होमियोथर्म्स आर बिकॉज अधिकांश समतापी प्राणियों में वृषण उदर से बाहर होने का कारण है। एब्डोमेन इज पैक्ड विथ आर्गन, पेट में अन्य अंग भरे होते हैं। प्रॉपर स्पर्मेटोजेनेसिस रिक्वायर टेम्परेचर बिलो बॉडी टेम्परेचर, शुक्र प्रजनन हेतु शरीर से कम ताप चाहिए। या स्पर्मेटोजेनेसिस इंटरफेरेंस विथ रीनल फंक्शन, शुक्र जनन गुर्दे के कार्य में बाधा डालता है। लाइट इज रिक्वायर्ड फॉर टेस्टोस्टेरॉन सिंथेसिस, टेस्टोस्टेरॉन हेतु प्रकाश आवश्यक होती है। तो देखिए अधिकांश जो समतापी प्राणियों के वृषण बाहर होते हैं, इसका कारण है कि आपका शुक्र जनन हेतु शरीर के तापमान से कम तापमान चाहिए रहता है, तो यह आपके वृषण बाहर होते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोरामेन ऑफ पेंजी अलाउ मिक्सिंग ऑफ ब्लड बिटवीन, फोरामेन ऑफ पेंजिया रक्त मिश्रण की अनुमति देता है। टू एरोटा में, टू पोर्टल सिस्टम में, एन एरोटा एंड वेन में, टू वेंट्रिकल में। तो फोरामेन आप पेंजी जो आपकी होती है, यह दोनों महाधमनियों में ब्लड जाने की अनुमति देता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ओनली लिविंग मैराइन लिजार्ड इन, एकमात्र जीवित समुद्री छिपकली है। एम्ब्लिरिनिकस, हेलोडर्मा, ऑफिसोरस या एरिक्स। तो एकमात्र जो आपकी जीवित समुद्री मछली जो आपकी होती है वह एम्ब्लिरिनिकस होता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्टिब्रेट नेल आर डेरिवेटिव ऑफ, कशेरुकी प्राणियों के नाखून किस परत से बनते हैं? स्ट्रेटम लूसिडम से, स्ट्रेटम जर्मिनेटरम से, स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम से या स्ट्रेटम कार्नेयम से। तो कशेरुकी प्राणियों के जो नाखून की परत होती है वह आपकी स्ट्रेटम कार्नियम से बनती है। सी डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हॉर्न टोड बिलोंग टू द क्लास, हॉर्न टोड किस वर्ग का सदस्य है? कार्डेटा का, रेप्टिलिया का, एम्फीबिया का या एन्यूरा का। तो हॉर्न टोड आपका जो होता है वह रेप्टिलिया सरीसृप का सदस्य होता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइसिन ग्लास इज ऑब्टेन फ्रॉम, आइसिन ग्लास किससे प्राप्त होता है? फिश से, स्पंज से, कोरल से या प्रोटोजोआ से। तो आइस ग्लास जो आपका होता है वह फिश मछलियों से प्राप्त होता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोन्स ऑफ बर्ड आर, पक्षियों की हड्डियां होती हैं, हैलो होती हैं या न्यूमेटिक होती हैं? बोथ ए एंड बी, नन। तो पक्षियों की जो हड्डियां होती हैं वह हैलो खोखली होती हैं और उसमें वायु भरी होती है। दोनों आपका क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएंगे। तो सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्लास स्नैक है, पॉइजनस स्नैक है, नॉन पॉइजनस स्नैक है, पॉइजनस लिजार्ड है या नॉन पॉइजनस लिजार्ड है? तो ग्लास स्नैक जो आपका होता है यह अविषैली छिपकली होती है। देखिए ये आपका ग्लास स्नैक जो आपका होता है वह अविषैला स्नैक, नॉन पॉइजनस स्नैक होते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज ड्यूटेरोसोम, निम्न में से कौन ड्यूटेरोसोम जंतु है? एस्टेरियस है, होलोथूरिया है, एंटीडान है या ऑल ऑफ द एबव? तो कौन सा आपका ड्यूटेरोसोम जंतु है? ड्यूटेरोसोम आपके एस्टेरियस भी हैं, होलोथूरिया भी है और एंटीडान भी है। तीनों आपके क्या है? ड्यूटेरोस्टोम जंतु है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप डज नॉट स्नैक बिलोंग, निम्नलिखित में से सांप किस वर्ग में आता है, एम्फीबिया में, रेप्टिलिया में, एनिलिडा में या कॉन्ड्रिथीज में। तो सांप आपका जो स्नैक होता है वह किस वर्ग में आता है, स्नैक आपके रेप्टिलिया सरीसृप वर्ग में आते हैं। बीज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड। लिस्ट फर्स्ट में देखिए, एक्सोलोटल लार्वा है, लिम्बलेस लिजार्ड है, पॉइजनस लिजार्ड है, लार्जेस्ट एग ऑफ मैमल्स है, स्ट्रूथियो है। और लिस्ट सेकेंड में आपका आस्ट्रिच है, गीला मैंस्टर है, ग्लास स्नैक है, एम्बियोस्टोमा है, आर्निथोराइकस है। तो देखिए जो आपका लिस्ट फर्स्ट है एक्सोलोटल लार्वा आपका किसका है, एम्बायोस्टोमा का है, ए का 4 हो जाएगा। और लिम्बलेस लिजार्ड आपका जो है वह ग्लास स्नैक है, तो बी का आपका 3rd हो जाएगा। और पॉइजनस स्नैक आपका यह गीला मॉन्स्टर है, सी का आपका हो जाएगा 2nd। और लार्जेस्ट एग ऑफ मैमल्स आर्निथोराइकस के होते हैं, तो डी का आपका हो जाएगा 5। और आपका ई जो है स्ट्रीथियो, यह आपके आस्ट्रिच शुतुरमुर्ग होते हैं, तो ए का आपका फर्स्ट हो जाएगा। फर्स्ट देखिए 4 3 2 5 1 4 3 2 5 1 कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड लिविंग फॉसिल्स, निम्न में से किसे जीवित जीवाश्म कहते हैं, डोडो को, किंग क्रैब को, टुआटारा को, डोडो एंड किंग क्रैब एंड टुआटारा को। तो देखिए कौन आपका लिविंग फॉसिल्स होता है, लिविंग फॉसिल आपके किंग क्रैब और टुआटारा होता है, डी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ओनली 1 लंग्स, निम्नलिखित में से किसमें केवल एक फेफड़ा पाया जाता है, एवीज में, ओफिडिया में, लिसर्टेलिया में या एक्वेटिक मैमल्स में। तो केवल एक फेफड़ा आपका यह सांप में पाया जाता है, और यह ओफिडिया एक प्रकार का क्या है, सांप है, और इसमें केवल एक लंग्स पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेमोरी ग्लैंड और स्तन ग्रंथियां होती हैं एपोक्राइन में, होलोक्राइन में, एक्राइन में या नन ऑफ द एबव। तो स्तन ग्रंथियां जो आपकी होती है वह एपोक्राइन में होती है, ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैकब्सन आर्गन इज कंसर्न्ड विथ, जैकब्सन अंग संबंधित है स्मेल से, बरोइंग से, टच से, विजन से। तो जैकब्सन आर्गन जो आपके होते हैं यह एक स्मेल गंध से संबंधित होता है, ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैकब्सन आर्गन इज फाउंड इन, जैकब्सन अंग पाया जाता है बर्ड में, लिजार्ड में, फिशेस में, मैमल्स में। तो जैकब्सन अंग जो आपके होते हैं वह लिजार्ड में, छिपकली में पाए जाते हैं, बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बर्ड एंड बैट आर गुड फ्लायर बट द बैट डिफर फ्रॉम बर्ड इन हैविंग अ, पक्षी व चमगादड़ दोनों अच्छे उड़ाक होते हैं, परंतु चमगादड़ में पाया जाता है डायाफ्राम, 4 चेम्बर हार्ट, विंग्स, स्मॉल ब्रेन। तो देखिए पक्षी और चमगादड़ दोनों अच्छे उड़ाक, दोनों अच्छे उड़ने वाले होते हैं, लेकिन चमगादड़ में डायाफ्राम पाया जाता है, पक्षियों में डायाफ्राम नहीं पाए जाते हैं, ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोरामेन ऑफ पेंजी इज फाउंड इन द हार्ट ऑफ, फोरामेन ऑफ पेंजिया किसके हृदय में पाया जाता है, फ्रॉग है, पिजन है, क्रोकोडाइल है, रैबिट है। तो फोरामेन ऑफ पेंजिया जो होती है वह मगरमच्छ के हृदय में पाया जाता है, सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
बेलेनोग्लासस बिलोंग टू द ग्रुप, बेलेनोग्लासस किस समूह से संबंधित है? प्लेटीहेल्मिन्थीस से, एनिलिडा से, सिफेलोकार्डेटा से, हेमिकार्डेटा से। तो बेलेनोग्लासस जो आपका होता है वह हेमिकार्डेटा से संबंधित होते हैं। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकेंड आपका दिया गया है, यह आपका मिलान करना है। तो देखिए लिस्ट फर्स्ट में आपका क्या है, लेपिडोसिरेन है, नियोसिरेटोडस है, प्रोटोप्टेरिस है, लैटिमेरिया है। और लिस्ट सेकेंड में आपका कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अमेरिका है या चाइना है। तो देखिए लेपिडोसिरीन जो आपका होता है वह साउथ अमेरिका में पाया जाता है, एक आपका हो जाएगा थर्ड। और नियोसिरेटोडस जो आपके होते हैं वह ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। प्रोटोप्टेरस आपका या अफ्रीका में पाया जाता है और लैटिमेरिया या आपके चाइना में पाई जाती है। तो आपका फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का सेकंड, फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का सेकंड, सी का फर्स्ट और डी का फोर हो जाएगा। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रिक आर्गन आर प्रेजेंट इन, विद्युत अंग पाए जाते हैं राजा में, एग्लुइला में, प्रिस्टिस में या स्ट्रेप में। तो विद्युत अंग जो आपके इलेक्ट्रिक आर्गन होती है वह टर्पीडो में पाई जाती है, ये आपका डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट योर आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकेंड का मिलान करना है। देखिए लिस्ट फर्स्ट में आपका बैट है, हॉर्स है, कंगारू है, सील है। और लिस्ट सेकेंड में आपका मार्सोपिलिया है, सिरेनिया है, चिरोप्टेरा है, पेरिसोडक्टाइला है। तो देखिए इसको मिलान करना है। तो आपका जो बैट होता है, बैट आपका किसमें होता है? बैट आपका चिरोप्टेरा में होते हैं, ए का थर्ड हो जाएगा। और हार्स आपका, हार्स जो होती है वह आपके पेरिस्टोडक्टाइला होती है, बी का फोर हो जाएगा। कंगारू जो आपका होता है वह आपके मार्सुपियाइला होते हैं, सी का फर्स्ट हो जाएगा। और सील आपका यह सिरेनिया होता है, ए का थर्ड, बी का फोर, ए का थर्ड, बी का फोर, सी का फर्स्ट और डी का सेकेंड हो जाएगा। सी इज राइट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्ट्रेटम कार्नियम लेयर इज लैकिंग इन द स्किन ऑफ, स्ट्रेटम कार्नियम परत किसकी त्वचा में अनुपस्थित होती है? एम्फीबिया के, फिशेस के, रेप्टिलिया के या मैमेलिया के। तो स्ट्रेटम कार्नियम की जो परत होती है यह आपके मैमेलियन के त्वचा में नहीं पाई जाती है, डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which of the following scale type characterized the cartilaginous fishes? उपास्थि मछलियों में कौन सा सल्क पाया जाता है? कास्मोइड का, प्लेकॉइड का, गैनोइड का या साइक्लोइड का। तो उपास्थि मछलियों में जो सल्क पाए जाते हैं वह प्लेकॉइड प्रकार के पाए जाते हैं, डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which one of the following food fishes in cultivated in UP although it is not native of India? निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य मछली भारत की मूल निवासी न होने पर भी उत्तर प्रदेश में पालन की जाती है? यह आपके हाइड्रोप्थैल्मिक्थिस मोलिट्रिस है, क्लैरियास ब्रैक्टेनस है या लेबियोरोहिता है, चाना पेंटाटस है। तो कौन सी ऐसी मछली है जो भारत में के निवासी न होने के कारण भी यह उत्तर प्रदेश में पालन की जाती है? यह आपके हाइपोथैल्मिक्थिस मोलिट्रिस है, ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
Which one of the following animal does not have a pinna, nipple, uterus but has a abdominal testis? निम्नलिखित में से कौन सी स्तनधारी पिन्ना, निप्पल और गर्भाशय रहित होता है परंतु उसमें उदर वृषण में पाए जाते हैं? तो देखिए कौन सी ऐसी स्तनधारी है जिसमें पिन्ना, निप्पल और गर्भाशय नहीं पाया जाता है लेकिन फिर भी उसमें उदर एब्डोमिनल वृषण पाए जाते हैं? ऑप्शन देखिए, स्केली एंट ईटर है, स्पाइनी एंट ईटर है, टू आइड एंट ईटर है या ब्लैडेड एंट ईटर है। तो ऐसी मछली जो आप में पिन्ना, निप्पल और गर्भाशय नहीं पाए जाते वह आपका कौन सी मछली है? स्पाइनी एंट ईटर है। ये आपका बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which one of the following is an economically important exotic food fish being cultured in India? निम्न में से कौन सी आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण विदेशी खाद्य मछली भारत में पालन की जाती है? मेजर कार्प है, ग्लास कार्प है, माइनर कार्प है या बिघाट कार्प है? तो आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जो विदेशी खाद्य मछली है वह भारत में पालन की जाती है, वह आपके मेजर कार्प होते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं सुमेलित है? आर्कियोप्टेरिस फॉसिल बर्ड है, स्ट्रूथियो बर्ड विथ 3 टॉय है, हार्पेरोनिस या टूथेस्ट बर्ड है या एप्टेनोडाक्टिस बर्ड विथ वेब्ड फुट है? तो आपके देखिए कौन सा सही नहीं है? आर्कियोप्टेरिस जो है वह फॉसिल जीवाश्म पक्षी है, ये आपका सही है। स्ट्रूथियो जो आपका है वह एक प्रकार की पक्षी है लेकिन उसमें 3 टॉय नहीं पाए जाते हैं, उसमें आपके 2 टॉय 2 अंगुलियों वाली पक्षी है, यही आपका क्या है? गलत है। तो बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी आपका हेस्पेरेंथिस जो आपके टूथेस बर्ड होते हैं ये भी सही है और एप्टेनोइडिस जो आपका बर्ड विथ वेब्ड फुट होता है, जालीदार पैर वाले पक्षी होते हैं, ये भी आपका सही है। तो इसका ऑप्शन आपका बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लंग्स फिश इज नोन एज, लंग्स फिश कहलाती है पॉलीप्टेरस, प्रोटोप्टेरस, एनाबस या एंगुलिया? तो लंग फिश जो आपकी होती है वह प्रोटोप्टेरस कहलाती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नर्व कार्ड ऑफ कार्डेट इज सिचुएटेड, कार्डेटा में तंत्रिका रज्जु होती है डार्सल टू नोटोकार्ड, वेंट्रल टू नोटोकार्ड, इनसाइड टू ऑफ नोटोकार्ड या इम्बेडेड इन इंटीगुमेंट? तो जो आपके कार्डेटा में जो तंत्रिका रज्जु होती है वह नोटोकार्ड के ऊपर डार्सल आपके नोटोकार्ड होती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फ्रेश वाटर फिश मस्ट कंटिन्यूसली, एक मीठे जल की मछली को निरंतर एक्वायर वाटर एंड गेट रीड ऑफ साल्ट, जल प्राप्त करना और लवण बाहर निकालना। गेट रीड ऑफ बोथ वाटर एंड साल्ट, जल और लवण दोनों को बाहर निकालना। गेट रीड ऑफ वाटर एंड एक्वायर साल्ट, जल बाहर निकालना और लवण प्राप्त करना। एक्वायर बोथ वाटर एंड साल्ट, लवण और जल दोनों प्राप्त करना। तो जो एक मीठे मछली होती है इसका निरंतर जो कार्य होता है वह आपके जल को बाहर निकालना और लवण को अंदर की तरफ ले जाना, यही आपका फ्रेश वाटर फिशेस का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओविपेरिटी इज फाउंड इन, अंड जनन पाया जाता है वेल में, बैट में, एकिडिना में, कंगारू में। तो कौन से ऐसे आपके जो है अंडे देने वाले जंतु हैं? वेल आपका बच्चा देने वाला स्तनधारी है, ये भी आपका
बैट क्या है, ये भी आपके बच्चे देने वाले हैं, और कंगारू भी आपके बच्चे देने वाला है। एकिडना जो है वह अंडा देने वाला जंतु है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्सुपियन एग्जिबिटेड मार्सुपियल्स में पाया जाता है असेक्सुअलिटी, ओवो ओवीपेरिटी या वीवीपेरिटी। तो मार्सुपियल जो आपके कंगारू होते हैं उसमें आपके जरायुजता पाई जाती है, बच्चे को जन्म देते हैं। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फीदर्स कवरिंग द बॉडी ऑफ चिक आर, चूजे के शरीर को ढकने वाले पंख होते हैं। डाउन फीदर, फिलोपिल्यूप्स, काउटनर फीदर या रेमिंज। तो चूजे को ढकने वाले जो आपके पंख होते हैं वह काउंटर फीदर होता है। ये आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्कुला बोन इज प्रेजेंट इन, फर्कुला अस्थि पाई जाती है फिशेस में, एम्फीबिया में, एबीज में या रेप्टिलिया में। तो फर्कुला जो बोन होती है वह आपके पक्षियों में पाई जाती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेप्टाइल विथ 4 चेम्बर हार्ट इज, 4 कक्ष वाला हृदय किस सरीसृप में होता है? पाइथन में, क्रोकोडाइल में, कैमिलियन में, टर्टल में। तो 4 हृदय वाले जो आपके 4 कक्ष वाले हृदय जो होते हैं वह क्रोकोडाइल मगरमच्छ में पाए जाते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोड है आपका मेटानेफ्रॉन, प्रोनेफ्रॉन, मीजोनेफ्रॉन, होलोनेफ्रॉन, ओपिस्थोनेफ्रॉन। यूजिंग द कोड गिवन एबव आंसर द क्वेश्चन। उपर्युक्त कोड का प्रयोग करके उत्तर दीजिए, कशेरुकी श्रृंखला में वृक्क किडनी संरचना के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो जो आपके कशेरुकियों की श्रृंखला में जो किडनी का विकास हुआ उसमें आपके पहले प्रोटोनेफ्रॉन थे, उसके बाद ओपिस्थोनेफ्रॉन था और उस सबसे बाद में आपका मेटानेफ्रॉन था। तो पहले देखिए प्रोटोनेफ्रॉन बी वाला पहले हो जाएगा और ओपिस्थोनेफ्रॉन जो आपका ई है यह सेकेंड नंबर पे हो जाएगा और मेटानेफ्रॉन जो आपका है यह थर्ड नंबर पे हो जाएगा। तो बी ई ए यही आपका सही क्रम है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैक इज यूरिनरी ब्लैडर? निम्न में से किसमें मूत्राशय अनुपस्थित होता है? रैबिट है, फ्रॉग है, यूरोमेट्रिक्स है या पिजन है? तो मूत्राशय जो आपके यूरिनरी ब्लैडर होता है वह एवीज में नहीं पाई जाती है या पिजन में अनुपस्थित होते हैं। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइस्ट्रिक बिलोंग टू विच ऑर्डर? हाइस्ट्रिक किस गण से संबंधित है? इंसेक्टिओरा है, कार्निओरा है, रोडेंटिया है या कीरोप्टेरा है? तो जो आपके हिस्ट्रिक्स होते हैं वह कृंतक, यह उतरने वाले जंतु होते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which one of the following statement is not true about आर्कियोप्टेरिस? आर्कियोप्टेरिस के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ट्रू विंग प्रेजेंट, वास्तविक पंख पाए जाते हैं। रिजेम्बलेंस ऑफ डायनासोर, डायनासोर की समानता डायनासोर से समानता रखते हैं। बॉडी साइज इक्वल टू दैट ऑफ एन ऑस्ट्रिच, शरीर का आकार शुतुरमुर्ग जितना बराबर होता है। और चौथा है प्रेजेंट इन जुरैसिक काल में पाया जाता था। तो देखिए आर्कियोप्टेरिस के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए
वास्तविक पंख पाए जाते हैं, ये आपका सही है। डायनासोर से समानता रखते हैं, ये भी आपका सही है। और शरीर का आकार शुतुरमुर्ग जितना बड़ा नहीं होता है, यही आपका क्या है, गलत है। जुरासिक काल में पाया जाता था, ये भी आपका सही है। तो कौन सा सत्य पूछा है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूडेड होमियोथर्म्स ओनली, निम्न में से केवल समतापी जंतु किसमें सम्मिलित है, क्रोकोडाइल, सीमेंस स्फिनियोडान में, बेल पीकॉक बैट में, सेलेमेंडर प्रोटोप्टेरस लिजार्ड में, सी हार्स डॉग फिश रैबिट में। तो किसमें आपका समतापी जो आपके होमोआइओथर्म्स जो ब्लड पाए जाते हैं वह वेल में, पिकॉक में और बैट में, ये आपका बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अजप्शन और रीजन का क्वेश्चन है। अजप्शन दिया है कि ड्यूरिंग बर्ड माइग्रेशन इन हॉस्पिटेबल ओशियन दैट डिजर्ट आर क्रॉस्ड इन वन स्ट्रेच विदाउट फूड, पक्षियों के प्रवास में वे बिना भोजन लिए समुद्र व मरुस्थल को एक साथ पार कर देते हैं। और कारण है फ्यूल फॉर फ्लाइट कम फ्रॉम अमीनो एसिड स्टोर बाय बर्ड बिफोर माइग्रेशन, उड़ान की ऊर्जा प्रवासन से पहले संचित अमीनो अम्लों से मिलती है। तो देखिए इसमें आपका अजप्शन भी क्या है, सही है, और कारण भी आपका क्या है, सही है। और दोनों आपका कारण जो है वह व्याख्या कर रहा है, तो आपका इसमें आंसर नहीं है, ये आपका अजप्शन भी सही है और कारण भी सही है और इसका व्याख्या भी आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्डेट कैरेक्टर इज नॉट शेयर्ड बाय नॉन कार्डेट, निम्न में से कौन सा कार्डेट नॉन कार्डेट में नहीं पाया जाता है। बाइलेटरल सिमेट्री है, फेरेंजियल गिल स्लिट है, एक्सियल ऑर्गेनाइजेशन है, मेटामेरिज्म है। तो देखिए कौन सा ऐसा है कार्डेट लक्षण जो नॉन कार्डेट में नहीं पाए जाते। बाइलेटरल सिमेट्री पाया जाता है, एक्सियल अक्षीय विन्यास पाए जाते हैं, मेटामेरिज्म भी पाया जाता है, फेरेंजियल गिल स्लेट ग्रसनी गिल छिद्र जो आपकी होती है यह कार्डेटा में पाई जाती है, नॉन कार्डेटा में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑब्टूरेटर फोरामेन इज फाउंड इन द पेल्विक गर्डल ऑफ, ऑब्टूरेटर फोरामेन किसके पेल्विक गर्डल में पाया जाता है, एम्फीबिया के, रेप्टाइल्स के, बर्ड के या मैमल्स के। तो ऑब्टूरेटर फोरामेन जो आपकी होती है वह किसके पेल्विक गर्डल में पाया जाता है, यह आपके बर्ड के पेल्विक गर्डल में पाया जाता है, सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकेंड आपका दिया गया है, तो देखिए डाइडेल्फस जो आपका होता है ओपोसम में पाया जाता है, पहले का आपका हो जाएगा कौन सा, तीसरा। और ऑर्निथोराइंकस जो आपकी होती है, ऑर्निथोराइंकस आपका किसमें पाया जाता है, यह आपके डकफिल्ड प्लेटिपिटस में पाए जाते हैं, दूसरे का पहला। फास्कोरेक्टस में पाया जाता है, कोआला बियर्स पाए जाते हैं। और ट्राइक्लोग्लासम में स्पाइनी आंट ईटर पाई जाती है। फर्स्ट का थर्ड, बी का फर्स्ट, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का सेकेंड और डी का फोर्थ, ये आपका बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। साइप्रिनस कटला एनाबास वेलागो। तो देखिए इंडिजिनस कार्प एयर ब्रीथिंग फिश स्केलनेस
स्केललेस फिश या एक्जोटिक कार्प। तो देखिए जो आपका साइप्रिनस होता है वह एक्जोटिक कार्प होते हैं। साइप्रियस आपका एक्जोटिक कार्प होता है और कटला जो आपकी होती है वह आपके इंडिगोजिनस कार्प होती है। यह कटला आपके इंडोजिनस कार्प होता है। बी का आपका हो जाएगा फर्स्ट। बी का आपका हो जाएगा फर्स्ट। और एनाबस जो आपके होते हैं यह एयर ब्रीथिंग फिश होता है। और वेलागो जो है यह स्केललेस, इसमें स्केल नहीं पाई जाती, स्केल न पाई जाने वाली मछली होती है। ए का 4, बी का फर्स्ट। ए का 4, बी का फर्स्ट, ये आपका बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पॉइजनस ग्लैंड ऑफ हेलोडर्मा आर मोडिफिकेशन ऑफ। हेलोडर्मा की विष ग्रंथियां किसका रूपांतरण है? सुप्रा लेबियल ग्लैंड का, फेरेंजियल ग्लैंड का, सबलिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड का, नन ऑफ द एबव। तो पॉइजनस ग्लैंड की जो हेलोडर्मा होता है वह आपके सबलिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड का रूपांतरण होता है। यह आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल एग्जिबिटेड नियोटिनी। निम्न में से कौन नियोटिनी प्रदर्शित करता है? एम्बिस्टोमा एलोन, अपेंडिकुलेरिया एलोन या कोवालेप्किया एलोन, ऑल ऑफ द एबव। तो नियोटिनी आपका नियोटिनी एम्बिस्टोमा केवल आपके प्रदर्शित करती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द रेप्टिलियन स्कल विथ द सिंगल टेम्पोरल फोसा बिटवीन द पोस्ट ऑर्बिटल स्क्वैमैसल एंड जज बोन इज कॉल्ड पोस्ट ऑर्बिटल स्क्वैमैसल। तथा जुगल अस्थियों के बीच एक ही टेम्पोरल फोसा वाली सरीसृपिया खोपड़ी कहलाती है यूराइप्सिकल, एनाप्सिकल, सिनेप्सिडकल या डायप्सिडकल। तो देखिए जो आपका पोस्ट ऑर्बिटल और स्क्वैमस तथा जुगल अस्थियों के बीच में जो एक ही टेम्पोरल फोसा होती है यह आपकी कहलाती है सिनेप्सिड, आपके स्कल कहलाती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अर्सिनेट प्रोसेस इज प्रेजेंट इन। अर्सिनेट प्रोसेस पाया जाता है रिब्स ऑफ मैमल्स में, रिब्स ऑफ फ्रॉग में, रिब्स ऑफ बर्ड में या अल्ना ऑफ मैमल्स में। तो अर्सिनेट जो आपके प्रोसेस होते हैं वह आपके पक्षी के पसली में पाई जाती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट अ लिविंग फॉसिल। निम्न में से कौन सा जीव जीवित जीवाश्म नहीं है? लिमुलस है, स्फेनोडान है, लैटिमेरिया है, आर्कियोप्टेरिस है। तो कौन सा आपके जीवित जीवाश्म नहीं है? तो देखिए लिमुलस आपके जीवित जीवाश्म होते हैं, स्फेनोडान आपका जीवित जीवाश्म होता है, यह लैटिमेरिया भी जीवित जीवाश्म होती है, आर्कियोप्टेरिस आपका सरीसृप और पक्षी के बीच की संयोजक कड़ी होती है, यह जीवित जीवाश्म नहीं है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट सेट ऑफ फीदर टू अपीयर ओवर द यंग बर्ड आर कॉल्ड। नवजात पक्षियों में सबसे पहले प्रकट होने वाले पंख कहलाते हैं नियोप्टाइल टाइल्स, मीजोप्टाइल्स, टीलोप्टाइल्स या लैन्यूगो। तो नवजात पक्षियों में जो सबसे पहले पंख प्रकट होते हैं उसे नियोप्टाइल्स कहते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बलीन इन बलीन वेल इज प्रेजेंट इन। वेल मछली में बलीन कहाँ पाई जाती है? अपर जा, लोअर जा, आइज या नन ऑफ द एबव। तो वेल मछली में जो बलीन होती है वह उसके ऊपरी जबड़ों में पाई जाती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ग्लास स्नैक इज। ग्लास स्नैक किसे कहते हैं? यूलेप्टेला को, हाइलोनिमा को, ऑफिसोरस को या
ओफियोसिफेलस को, तो ग्लास स्नैक जो आपका होता है वह ऑफिसोरस को कहते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन हेमिकार्डेटा द सिलोम इज, हेमिकार्डेटा में सिलोम होता है साइजोसिलस, असिलस, एंटेरोसिलस या हीमोसिलस। तो जो हेमिकार्डेटा होता है उसमें आपके जो सिलोम पाए जाते हैं वह एंटेरोसिलोम प्रकार के सिलोम पाए जाते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कल्टिवेबल मेजर क्रॉप, निम्न में से कौन पालन योग्य मेजर का क्रॉप नहीं है। देखिए, कटला है, रोहू है, मैरीगल है या मांगूर है। तो मेजर क्रॉप का जो आपका पालन योग्य नहीं है वह आपके मांगूर होते हैं। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज अ स्केललेस फिश, निम्न में से कौन बिना सल्क वाली मछली है। लेबियो है, कटला है, एनाबस है या बलागो है। तो बिना सल्क वाली, जिसमें सल्क नहीं पाई जाती, यह लेबियो, कटला, एनाबस, यह तीनों में सल्क स्केल पाए जाते हैं। और ये आपके जो होती है बलागो, इसमें स्केल नहीं पाए जाते हैं। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग ऑफ प्रोटोथेरियन आर, प्रोटोथेरियन के अंडे होते हैं अलेसिथल, माइक्रोलेसिथल, ओलिगोलेसिथल या मैक्रोलेसिथल। तो प्रोटोथेरियन के जो अंडे होते हैं वह मैक्रोलेसिथल प्रकार के होते हैं। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, होलोनेफ्रस इज फाउंड इन द, होलोनेफ्रोस पाया जाता है लार्वा ऑफ जिम्नोफियोना में, जुवेलाइन इन एन्यूरा में, लार्वा ऑफ टिलोस्टोस में या एम्ब्रियोज ऑफ लिजार्ड में। तो होलोनेफ्रस के जो होलोनेफ्रस होता है वह उसके होलोनेफ्रास जो होते हैं उसमें जो छिपकली के भ्रूण में पाई जाती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेप्टिलियन स्कल विथ अ सिंगल टेम्पोरल फोसा इज कॉल्ड, एक ही टेम्पोरल फोसा वाली सरीसृपी खोपड़ी कहलाती है। सिनेप्टिक स्कल, एनेप्सिक स्कल, डायप्सिक स्कल या यूरेप्सिक स्कल। तो एक ही टेम्पोरल फोसा वाली जो सरीसृपों की खोपड़ी होती है उसे एप्सिक स्कल्ड कहते हैं। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोनोकांडाइल स्कल इज फाउंड इन, मोनोकांडाइल खोपड़ी पाई जाती है एम्फीबिया एंड रेप्टिलिया में, एम्फीबिया एंड एवीज में, रेप्टिलिया एंड एवीज में, रेप्टिलिया एंड मैमल्स में। तो मोनोकांडाइल जो स्कल होती है वह सरीसृपों और पक्षियों में पाई जाती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेरेंटल केयर बाय मेल इज फाउंड इन, नर द्वारा मातृ पितृ देखभाल पाई जाती है हिप्पोकैम्पस फिश में, लेबियो फिश में, एनाबस फिश में, स्कालियोडान फिश में। तो नर द्वारा मातृ पितृ जो देखभाल पाई जाती है वह हिप्पोकैम्पस मछली में पाई जाती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ दीज इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ मैमल्स, निम्न में से कौन स्तनधारियों का लक्षण नहीं है। ईयर आसिकल्स है, नॉन न्यूक्लिएटेड आरबीसी है, प्लासेंटा है, डायाफ्राम है। तो कौन सा स्तनधारियों का लक्षण नहीं है। तो देखिए,
जो आपके नॉन न्यूक्लिएटेड बिना न्यूक्लिएटेड के आरबीसी स्तनधारी में पाए जाते हैं, प्लासेंटा भी स्तनधारी में पाया जाता है और डायाफ्राम भी स्तनधारी में पाए जाते हैं। कण अस्थियां जो होती है यह स्तनधारियों का लक्षण नहीं होता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्फिनोडान इज लिविंग फॉसिल बिलोंग टू, स्फिनोडान जीवित जीवाश्म किस संघ का है? रिंकोसेफेलिया का, क्रोकोडिलिया का, एनाप्सिडा का या यूरोडेला का? तो स्फिनोडान जो जीवित जीवाश्म होते हैं रिंकोसेफेलिया संघ के प्राणी होते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टर्नोरिया इज अ लार्वा ऑफ, टर्नेरिया लार्वा किसका लार्वा है? स्टारफिश का, बेलेनोग्लासेस का, कटलफिश का, होलोथुरिया का? तो टर्नेरिया लार्वा जो आपकी होती है बेलेनोग्लासेस की लार्वा है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिम्बलेस एम्फीबियन, निम्न में से कौन सा पाद रहित उभयचर होता है? इक्थियोफिस है, हाइला है, फिलोसोमा है, एलाइटस है? तो कौन से आपके पाद रहित उभयचर होते हैं? वह आपके इक्थियोफिस होते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टिलिया एंड बर्ड, सरीसृप तथा पक्षियों के बीच की संयोजक कड़ी कौन सी है? वेल है, आर्कियोप्टेरिस है, प्लेटिपस है या जावामैन है? तो सरीसृप और पक्षियों के बीच की संयोजक कड़ी आपकी आर्कियोप्टेरिस होती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज कॉल्ड रेप्टाइल लाइक मैमल, सरीसृप सदृश स्तनधारी किसे कहते हैं? स्केली एंटीटर को, गैंट एंटीटर को, स्पाइनी एंटीटर को या ऑल द एबव? तो सरीसृप जैसा जो दिखने वाले स्तनधारी होते हैं वह आपके स्पाइनी एंटीटर होता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which of the following respire through book lungs and excreted through ऑक्सल ग्लैंड, निम्न में से कौन बुक लंग्स से श्वसन करता है तथा ऑक्सल ग्रंथियों से उत्सर्जन करता है? पेरिपेटस है, डेफनिया है, पॉलिप्टेरस है, लेपिस्मा है? तो कौन से आपके बुकलंग से श्वसन करते हैं और ऑक्सल ग्रंथियों से उत्सर्जन करते हैं? यह आपके पेरिपेटस होता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टाइप्स ऑफ डेंटियस इन क्रोकोडाइल इज, मगरमच्छ में दंत विन्यास किस प्रकार का होता है? एक्रोडोंट, बूनोडोंट, प्लूरोडोंट, थीकोडोंट? तो मगरमच्छ का जो दंत विन्यास होता है वह आपके थीकोडेंट प्रकार के होते हैं। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच फिशेस इज विविपेरस, कौन सी मछली विविपेरस जीव प्रजनक है? हिप्पोकैम्पस है, स्कालियोडान है, लेबियो है, प्रोटोप्टेरस है? तो कौन सी ऐसी मछली है जो आपके विविपेरस होती है या स्कालियोडान होता है? बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सेंट्रम ऑफ टिपिकल वर्टिब्रा ऑफ फ्रॉग इज, मेढक की सामान्य कशेरुका का सेंट्रम होता है और एकोइलस, प्रोकोइलस, एम्फीएकोइलस या एम्फीप्लेटियस? तो मेढक के समान कशेरुका का जो आपका सेंट्रम होता है वह प्रोकोइलस प्रकार के होते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोनोकॉन्डाइल मेम्ब्रेन टूथलेस स्कल इज फाउंड इन, मोनोकॉन्डाइल झिल्ली युक्त दांत रहित खोपड़ी पाई जाती है वेरेनस में, फ्रॉग में, पिजन में, मैन में? तो मोनोकॉन्डाइल झिल्ली युक्त जो दांत रहित खोपड़ी होती है वह पिजन कबूतर में पाया जाता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
स्मॉलेस्ट फीदर ऑफ बर्ड इज आर नोन एज, पक्षियों के सबसे छोटे पंख कहलाते हैं फिलोप्यूल, डाउन फीदर, काउंटर फीदर या पिन्ने। तो पक्षियों के जो सबसे छोटे पंख होते हैं उसे फिलोप्यूल कहा जाता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एज ऑफ रेप्टाइल्स इज नोन एज, सरीसृपों के युग कहलाता है पैलियोजोइक इरा, कार्बोनिफेरस इरा, मीजोजोइक इरा या आर्कियोजोइक इरा। तो सरीसृपों का युग जो आपका होता है वह मीजोजोइक इरा कहलाता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लिडोइक एग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, क्लिडोइक अंडे किसके लक्षण हैं? मैमल्स के, रेप्टिलिया एंड बर्ड के, इंसेक्ट के या फिशेस के। तो क्लिडोइक अंडे जो आपके होते हैं वह रेप्टाइल और बर्ड के अंडे होते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडोक्राइन ग्लैंड एब्सेंट इन इलैम्बोब्रैंकी में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं होती है? थायराइड है, थाइमस एंड पैराथायराइड है, पिट्यूटरी है, आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस है। तो देखिए इलास्मोब्रैंकी में जो के अंतःस्रावी में थाइमस और पैराथायराइड ग्रंथि नहीं पाई जाती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेक्टिन इज फाउंड इन द आइज ऑफ, पेक्टिन आँख में पाया जाता है स्कॉर्पियन के, बर्ड के, लिजार्ड के या एप्पी के। तो पेक्टिन जो आँख में पाया जाता है वह पक्षियों के आँख में, कबूतर की आँखों में पाया जाता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेमरी ग्लैंड विदाउट टीथ आर फाउंड इन, थन रहित स्तन ग्रंथियां पाई जाती है मेटाथीरिया में, प्रोटोथीरिया में, थीरिया में, यूथीरिया में। तो थन रहित स्तन ग्रंथियां जो पाई जाती है वह यूथीरिया में पाई जाती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैमल्स विच ले एग, अंडे देने वाले स्तनधारी है रैबिट है, माइक्रोपस है, डक बिल्ड प्लेटिपस है या वेल है। तो अंडे देने वाले जो स्तनधारी होते हैं वह आपके डक बिल्ड प्लेटिपस होता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइंटिफिक नेम ऑफ जैकाल इज, सियार का वैज्ञानिक नाम है नाजा बैनेलोलेंसिस है, कैनिस इंडिका है, जिवेलिस गैंगेटिकस है या रैकोफोरस मैकुलेटस है। तो सियार का जंतु वैज्ञानिक नाम जो होता है गिवेलिस गैंगेटिकस होती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सियार के बाद घड़ियालो डाल दिए। साइंटिफिक नेम ऑफ घड़ियाल इज, घड़ियाल का वैज्ञानिक नाम है नाजा बैंगोरस है, हेमीडैक्टाइलस फ्लेविविरिडिस है, ग्लैमिस गैंगिटियस है या रोकोफोरस मैकुलेटस है। तो जो आपका घड़ियाल का जंतु वैज्ञानिक नाम आपका हेमीडैक्टाइलस फ्लेविविरिडस होता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉसिल ऑफ आर्कियोप्टेरिस डिस्कवर्ड बाय, आर्कियोप्टेरिस की जीवाश्म खोजा था एच स्मिथ ने, ई हैकल ने, एंड्रेस वागनर ने या भी कुरेनिन ने। तो आर्कियोप्टेरिस का जो जीवाश्म है वह एंड्रियास वैगनर नामक वैज्ञानिक ने खोजे थे। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉसिल्स ऑफ आर्कियोप्टेरिस वाज डिस्कवर्ड बाय, आर्कियोप्टेरिस का जीवाश्म किसने खोजा था? देखिए यह क्वेश्चन अभी आया था। आर्कियोप्टेरिस का जीवाश्म जो है एंड्रेस एंड वैगनर नामक वैज्ञानिक ने खोजे थे। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
एम्पुला ऑफ लोरेंजी इन फिशेस इज, मछलियों में एम्पुला ऑफ लोरेंजिनी है, टैंगो रिसेप्टर है, कीमो रिसेप्टर है, थर्मो रिसेप्टर है और सेक्स आर्गन है। तो मछलियों में एम्पुला ऑफ जो लोरेंजी होता है वह थर्मो रिसेप्टर, वह आपके क्या होते हैं, वह थर्मो रिसेप्टर होता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लंग फिश, निम्न में से कौन सी लंग फिश नहीं है? नियोसिरोडोस है, सार्डिनेला है, प्रोटोप्टेरिस है, लेपिडो सिरेन है। तो कौन सी आपकी लंग फिश नहीं है? लंग फिश आपके प्रोटोप्टेरिस जो है, लंग फिश आपके ये आपके सार्डिनेला जो होती है वह लंग फिश नहीं होती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोनाइड स्केल आर प्रेजेंट इन, गोनाइड सल्क पाए जाते हैं लैबियो में, एंगुइला में, अमिया में या लेपिडोस्टियस में। तो गोनाइड स्केल सल्क जो होते हैं लेपिडोस्टियस में पाया जाता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रेट इन जिराफ इज, जिराफ के सर्वाइकल कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है? 17 है, 7 है, 9 है, 12 है। तो जिराफ की जो कशेरुकाओं की संख्या, सर्वाइकल कशेरुकाओं की संख्या 7 होती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनिमल विच कैन मूव अपर जा इज, ऊपरी जबड़ा हिलाने में सक्षम जंतु है। एलिफेंट है, क्रोकोडाइल है, कैमल है, फ्रॉग है। तो ऊपरी जबड़ा हिलाने में जो सक्षम जंतु आपका वह मगरमच्छ होता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैटाड्रमस माइग्रेशन रिफर टू मूवमेंट ऑफ फिशेस फ्रॉम, कैटाड्रमस प्रवास की मछलियाँ जाती हैं फ्रेश टू फ्रेश वाटर, फ्रेश टू साल्ट वाटर या साल्ट टू फ्रेश वाटर, साल्ट टू साल्ट वाटर। तो कैटाड्रमस की जो मछलियाँ होती हैं वह फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं और प्रजनन के लिए वह खारे जल में साल्ट वाटर में जाती हैं। तो आपका फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं, प्रजनन के लिए साल्ट वाटर में जाती हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीनस हार्ट इज फाउंड इन, सिरापरक हृदय पाया जाता है स्नैक में, फ्रॉग में, फिशेस में, कबूतर में। तो वीनस आपके जो हार्ट होती है वह फिशेस मछलियों में पाया जाता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लासेंटा इज फाउंड इन, अपरा पाई जाती है प्रोटोथीरिया में, रेप्टिलिया में, एवीज में, यूथेरिया में। तो प्लासेंटा जो आपकी होती है यह यूथेरिया में पाई जाती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ दीज फिशेस इज नॉट फिट फॉर ईटिंग, निम्न में से कौन सी मछली खाने योग्य नहीं है? बेलेगो है, नोटोप्टेरस है, टेट्राडान है या लेबियो है। तो खाने योग्य मछली जो आपकी टेट्राडान है वह खाने योग्य मछली नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोनोकॉन्डाइल स्कल इज फाउंड इन, एक कंडी कपाल पाया जाता है राना टिग्रिना में, कैलोटन में, ओरिक्टोलागस में या इलेफस में। तो मोनोकॉन्डाइलिक जो आपके स्कल खोपड़ी होती है वह आपके कैलोटिन में पाया जाता है, ये आपके कैलोटिन में पाया जाता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, excretion is found of uric acid and uretase help in, यूरिक अम्ल यूरेट का उत्सर्जन सहायक है कंजर्विंग बॉडी हीट के, कंजर्विंग बॉडी वाटर के, स्क्रीटिंग साल्ट एंड रिड्यूसिंग मेटाबॉलिज्म के। तो यूरिक अम्ल और यूरेट का जो उत्सर्जन होता है वह शरीर में जल के संतुलन को बनाए रखने का या बचाए रखने का कार्य करता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
Syrinx is characteristics of bird but not found in one of the following bird. Syrinx पक्षियों का विशिष्ट लक्षण है परंतु निम्न में से किस पक्षी में नहीं पाया जाता है? कोलंबा में, यूडाइनेमिस में, साइटेकुला में या स्ट्रोथियो में। तो सिरिंग्स जो पक्षियों का विशिष्ट लक्षण होता है यह आपके शुतुरमुर्ग में या शुतुरमुर्ग में नहीं पाया जाता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि शुतुरमुर्ग जो होते हैं वह पक्षी आपके उड़ते नहीं हैं, इसीलिए उसमें यह सिरिंग्स नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन ऑफ द फॉलोइंग कार्डेट सजेस्टेड रेप्टिलियन एफिनिटी ऑफ प्रोटोथीरियन। निम्न में से कौन प्रोटोथीरियन की सरीसृपी समानता दर्शाता है? डाई कांडिलिक स्कल, 3 ईयर आसिकल्स इन मिडल ईयर, प्रेजेंस ऑफ क्लोएका, 4 चेम्बर हार्ट। तो कौन सा आपके प्रोथीरियन के सरीसृपों की समानता दर्शाता है? प्रोथीरियन सरीसृपों में क्लोएका की उपस्थिति होती है, प्रेजेंस ऑफ क्लोएका। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग लेइंग मैमल्स। निम्न में से कौन अंडे देने वाले स्तनधारी होते हैं? मैंग्रोस है, प्लेटिपस है, वेल है या मोल है। तो कौन से आपके अंडे देने वाले स्तनधारी होते हैं? वह आपके प्लेटिपस होता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फिश विच स्पेंड अ मेजर पार्ट ऑफ देयर लिव्ड इन फ्रेश वाटर बट माइग्रेट टू सी फॉर स्पैविंग आर कॉल्ड। वे मछलियाँ जो अपना अधिकांश जीवन मीठे जल में बिताती हैं किंतु अंडे देने हेतु समुद्र में जाती हैं कहलाती है? पोटामोड्रामस, कैटाड्रामस, एनाड्रामस, एम्फीड्रामस। तो वे मछलियाँ जो फ्रेश वाटर में रहती हैं और प्रजनन के दौरान वह समुद्र में जाती हैं तो यह आपके कैटाड्रामस कहलाती है, समुद्रगामी कहलाती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलोम फॉर्मेशन इन कार्डेट इज। सिलोम, कार्डेट में सिलोम निर्माण होता है। कार्डेट में जो आपका सिलोम होता है यह कैसे निर्माण होता है? साइजोसिलस के द्वारा, एंटेरोसिलस के द्वारा, प्राइमरी साइजोसिलस बट सेकेंडरी एंटेरोसिलस के द्वारा या प्राइमरी एंटेरोसिलस बट सेकेंडरी साइजोसिलस के द्वारा। तो कार्डेट में जो आपका सिलोम का निर्माण होता है यह आपके प्राइमरी एंटेरोसिलोम होते हैं और सेकेंडरी आपका साइजोसिलोम होता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्लोटिंग रीफ्स आर प्रेजेंट इन। फ्लोटिंग पसलियाँ पाई जाती हैं फिशेस में, मैमल्स में, बर्ड में या एम्फीबिया में। तो फ्लोटिंग रीफ्स आपकी जो होती है वह स्तनधारियों में पाई जाती है या मैमल्स में पाई जाती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फूड फिशेस इन उत्तर प्रदेश इज विदाउट स्केल। उत्तर प्रदेश की निम्न में से कौन सी खाद्य मछली शल्क रहित है? हाइपोथैल्मिक काइंसमोलिट्रिस है, लेबियो रोहिता है, चना पैक्टेटस है, वेलेगो है। तो भारत जो आपके उत्तर प्रदेश में खाद्य मछली होती है जिसमें शल्क नहीं पाई जाती वह आपके वलागो होती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोन ऑफ बर्ड आर। पसलियों की हड्डियां होती हैं, हलो होती हैं, न्यूमेटिक होती है। तो जो पक्षियों की हड्डियां होती हैं वह खोखली भी होती हैं और वायु से भरी हुई होती हैं। ए और बी दोनों सही हो जाएगा। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हैंसन नोड इज फाउंड ड्यूरिंग द गैस्ट्रुलेशन ऑफ। हैंसन नोड किसके गैस्ट्रुलेशन में बनता है? एम्फीबिया के, एम्फीबिया एंड रेप्टिलिया के, बर्ड के, रेप्टाइल, बर्ड एंड मैमेलियन के। तो हैंसन नोड जो आपकी होती है वह
पक्षियों के गैस्ट्रुलेशन में बनता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन मैमल्स फोरामेन मैग्नम इज बाउंडेड बाई, स्तनधारियों में फोरामेन मैग्नम किनसे घिरा होता है? इक्जो ऑक्सीपिटल बोन ओनली से, बेसिडियो ऑक्सीपिटल बोन ओनली से, सुप्रा ऑक्सीपिटल बोन ओनली से, या आक्सो ऑक्सीपिटल, बेसिडियो ऑक्सीपिटल एंड सुप्रा ऑक्सीपिटल तीनों मिलकर। तो स्तनधारियों में जो फोरामेन मैग्नम होता है यह आपके इक्जो ऑक्सीपिटल, बेसियो ऑक्सीपिटल और सुप्रा ऑक्सीपिटल यह तीनों से घिरे हुए होते हैं। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन मैमल्स द कैरोनाइड प्रोसेस इज अ पार्ट ऑफ, स्तनधारियों में कोरोनाइड प्रोसेस किस अस्थि का भाग है? एवी एक्सिस वर्टिब्रा का, एटिलस वर्टिब्रा का, पेल्विक वर्टिब्रा का, या लोअर जा का? तो स्तनधारियों में जो कोरोनाइड प्रोसेस की बोन होती है वह निचले जबड़े का भाग होता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेरीपिटस रिजेंबल एंड आर्थ्रोपोड्स इन हैविंग, पेरीपिटस आर्थ्रोपोड जैसा होता है क्योंकि इनमें होता है सिगमेंटेड बॉडी, पेयर अपेंडेज, क्यूटिकुलर एक्सोस्केलेटन, डार्सल डिस्टेंटर हर्ड। तो जो आपका पेरीपिटस एक आर्थ्रोपोड जैसा दिखता है क्योंकि उसमें पृष्ठीय हृदय पाया जाता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ग्रुप ऑफ कोल्ड ब्लडेड एनिमल हैविंग इनकम्प्लीट 4 चैम्बर हार्ट आर, अधूरा 4 चैम्बर हृदय रखने वाले शीत रक्त जंतु होते हैं। एम्फीबिया है, एबीज है, मैमिलियंस है, रेप्टिलिया है। तो अधूरा 4 कक्षी हृदय रखने वाले जो शीत रक्त जंतु होते हैं वह रेप्टिलिया वर्ग में या क्रोकोडाइल आते हैं, जिसमें आपके अधूरा 4 कक्षी हृदय पाया जाता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीपा क्या है? सैलेमेंडर है, टोड है, फ्रॉग है, या स्नेक है? तो पीपा, यह आपका पीपा जो है वह फ्रॉग होता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फूट ऑफ बर्ड हैज, पक्षियों के पैर में होती है 3 टॉय, 5 टॉय, 4 टॉय, 1 टॉय। तो पक्षियों के पैर में 4 अंगुलियां होती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल नेवर ड्रिंक वाटर, निम्न में से कौन कभी पानी नहीं पीता है? कंगारू है, बैट है, कंगारू रैट है, मंकी है। तो कौन सा जंतु है जो कभी पानी नहीं पीता है? या आपके कंगारू चूहा होते हैं जो पानी नहीं पीते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोन मैरो इज अब्सेंट इन, अस्थि मज्जा किसमें अनुपस्थित होती है? रेप्टिलिया की, फिशेस की, एम्फीबिया की, या बर्ड की? तो अस्थि मज्जा जो बोन मैरो है वह पक्षियों में नहीं पाई जाती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शन ऑफ एयर ब्लडेड, वायु थैली का कार्य है रिस्पायरेशन करना, साउंड प्रोडक्शन करना, बावाट फ्लोट उत्प्लावन में सहायता करना, ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए, जो वायु थैली का कार्य होता है यह रिस्पायरेशन का कार्य भी होता है, साउंड प्रोडक्शन ध्वनि उत्पन्न भी करता है, और बोडाइट बोर्ड उत्प्लावन में सहायता करती है। ऑल ऑफ द एबव सभी आपके क्या होते हैं? वायु थैली के कार्य होते हैं। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which one of the following structure of fish is homologous with lungs of frog? मछली की कौन सी संरचना मेढक के फेफड़े की समजात है? गिल पाउच है, स्विम ब्लैडर है, स्टमक है, बुक लंग्स है। तो मछली की एक संरचना मेढक के लगभग समजात होती है, वह आपके स्विम ब्लैडर या मछली और मेढक दोनों में पाए जाते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेटेरोसिलस सेंट्रम इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ, हेटेरोसिलस सेंट्रम किसका लक्षण है?
एम्फीबिया का, रेप्टिलिया का, बर्ड का या मैमेलिया का? तो हेटेरोसिलस सिट्रेसेट्रम जो होता है वह पक्षियों में पाया जाता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पैरोटिड ग्लैंड आर प्रेजेंट इन विच ग्रुप ऑफ एनिमल? पैरोटिड ग्रंथियां किन जंतुओं में पाई जाती है? लिजार्ड है, टोड है, क्रोकोडाइल है या फ्रॉग है? तो पैरोटिड ग्रंथियां जो आपकी होती है यह टोड में पाई जाती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिशेस होल्ड लोएस्ट ऑक्सीजन रिटेंशन कैपेसिटी? सबसे कम ऑक्सीजन धारण क्षमता किस मछली में होती है? आइस फिश में, टूना में, मैकरेल में या हिल्सा में? तो सबसे कम ऑक्सीजन धारण की क्षमता जो होती है वह हिल्सा मछली में होती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फिश पेरियोप्थेल्मस। पेरियोप्थेल्मस मीन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इट डाउन इफ सबमर्ज्ड इन वाटर, यह पानी में डालने पर मर जाती है। इट कैन वॉक विथ द पेक्टोरल फिन, यह पेक्टोरल फिन से चल सकती है। इट इज अ इलाम्बो ब्रांच फिश, यह इलास्मो ब्रैंक मीन है। इट चेज इट्स प्रे एंड कैच देम विथ इट्स देम, यह दांतों में शिकार पकड़ती है। तो देखिए जो आपका पेरियोप्टेलस मीन है यह पानी में डालने पर मर जाती है, यह क्या है? गलत है। और यह पेक्टोरल फिन से चलती है, ये आपका क्या है? सही है। और यह इलास्मोब्रैक मीन है, इसे इलास्मोब्रैक मछली भी कहते हैं, ये भी आपका क्या है? सही है। इट चेज इट प्रे एंड कैच देम विथ इट्स टीथ, या दांतों से शिकार पकड़ती है, ये आपका क्या है? गलत है। तो दूसरा और तीसरा ये आपका बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीनल पोर्टल सिस्टम इज एब्सेंट इन, रीनल पोर्टल तंत्र अनुपस्थित होते हैं एम्फीबिया में, रेप्टाइल्स में, एबीज में, मैमल्स में। तो रीनल जो आपके पोर्टल तंत्र होते हैं यह मैमेलिया वर्ग में नहीं पाया जाता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैट इज रिलेटेड टू विच क्लास, चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? एम्फीबिया है, रेप्टाइल्स है, एवीज है, मैमेलिया है। तो चमगादड़ जो आपका होता है यह स्तनधारी संघ का प्राणी होता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रेश वाटर फिशेस फेस द डेंजर ऑफ, मीठे जल की मछलियाँ सामना करती हैं हाइड्रेशन का, डिहाइड्रेशन का, इंक्रीज वाटर प्रेशर का, डिक्रीज ग्लूकोज लेवल का। तो मीठे जल की जो मछलियाँ होती हैं वह आपके शर्करा स्तर की कमी का खतरा होता है, इसका वह सामना करती हैं। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज ट्रू अबाउट आर्कियोप्टेरिस, आर्कियोप्टेरिस के संबंध में सत्य कथन क्या है? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल एंड मैमल्स, फॉसिल्स ऑफ सीनोजोइक इरा, फ्लाइंग डायनासोर, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड। तो आर्कियोप्टेरिस आपका यह सरीसृप और पक्षी के बीच की संयोजक कड़ी होती है। तो सरीसृप और पक्षी के बीच की संयोजक कड़ी, डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ मैमल्स विच ले एग इज, अंडे देने वाले स्तनधारी है, रैबिट है, व्हेल है, मैक्रोपस है, डक बिल्ड प्लेटिपस है। तो अंडे देने वाले जो स्तनधारी होते हैं डक बिल्ड प्लेटिपस होता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हैवर्सियन सिस्टम इज फाउंड इन बोन ऑफ, हैवर्सियन तंत्र किसकी हड्डियों में पाया जाता है? फ्रॉग है, रेप्टाइल्स है, बर्ड है या मैमल्स है। तो हैवर्सियन जो आपकी होती है वह हैवर्सियन तंत्र जो होती है वह मैमल्स के हड्डियों में पाई जाती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्कल ऑफ फ्रॉग एंड रैबिट आर रिस्पेक्टिवली, मेढक और खरगोश की खोपड़ी क्रमशः होती है डाइकोओंडिल, मोनोकॉन्डिल,
मोनोकांडिल, डाइकोकांडिल या ट्राइकोडांडिल, डाइकोकांडिल, टेट्राकांडिल, मोनोकांडिल। तो देखिए ये ऑप्शन आपका ये नहीं रहेगा। मेढक और खरगोश की खोपड़ी क्रमशः ये आपकी होती है डाइकोकांडिल और देखिए मेढक और खरगोश की जो खोपड़ी होती है वह क्रमशः डाइकोकांडिल और मोनोकांडिल प्रकार की होती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेनेलोग्लासेस इज कॉमनली नोन एज, बेनेलोग्लासेस को सामान्यतः कहा जाता है अर्थवर्म, टेपवर्म, कार्नवर्म, टंगवर्म। तो बेनेलोग्लासेस को जीवा कृमि भी कहते हैं। ये आपका डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच एनिमल इज एग लेइंग मैमल्स, कौन सा जंतु अंडज स्तनधारी है? डिडेल्फिस है, मैक्रोपस है, टोरोरोपस है, टैकीग्लासस है। तो कौन से जंतु अंडज स्तनधारी होते हैं? वह आपके टैकीग्लासस होता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड ऑन द टेल ऑफ सम बर्ड इज नोन एज, पक्षियों की पूंछ पर तेली स्राव करने वाली ग्रीन कहलाती है। प्रीन ग्लैंड, म्यूकस ग्लैंड, ग्रीन ग्लैंड, सिबेसियस ग्लैंड। तो पक्षियों के पूंछ पर जो तेली स्राव होती है वह प्रीन ग्रंथि कहलाती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नियोटिनी इज एब्जॉर्ब्ड इन, नियोटिनी किसमें पाई जाती है? एम्फीस्टोमा में, एलाइटस में, साइकान में, सैकुलिना में। तो नियोटिनी जो आपकी होती है वह एम्फीस्टोमा में पाई जाती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सक्रीशन इन यूरोकार्डेट इज थ्रो, यूरोकार्डेट में उत्सर्जन होता है नेफ्रीडियल ट्यूबुल के द्वारा, न्यूरल ग्लैंड के द्वारा, ग्लोमेरुलस ग्लैंड के द्वारा या न्यूरल एंड पाइलोरिक एंड नेफ्रोसाइट्स के द्वारा। तो यूरोकार्डेटा में उत्सर्जन आपका न्यूरल ग्लैंड और नेफ्रीडियल ट्यूब्यूल्स दोनों के द्वारा होता है। तो ए एंड बी दोनों आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिप्रोडक्शन इन हेमिकार्डेटा इज मेनली, हेमिकार्डेटा में प्रजनन मुख्यतः होता है असेक्सुअल बडिंग, सेक्सुअल रीजनरेशन। तो हेमिकार्डेटा में जो प्रजनन होता है वह लैंगिक प्रजनन होता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिट्रोग्रेसिव मेटामार्फोसिस इज फाउंड इन, प्रतिगामी कायांतरण पाया जाता है एम्फीबिया में, यूरोकार्डेटा में, आर्थ्रोपोडा में, हेमिकार्डेटा में। तो रिट्रोग्रेसिव मेटामार्फोसिस जो आपका होता है यूरोकार्डेटा में पाया जाता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनर ईयर ऑफ एग्नेथा हैव ओनली, एग्नेथा के आंतरिक कान में केवल होते हैं 1 सेमी सर्कुलर कैनाल, 2 सेमी सर्कुलर कैनाल, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल या नन ऑफ द एबव। तो एग्नेथा के जो आंतरिक कान में 3 आपके अर्धवृत्ताकार नलिकाएं पाई जाती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीनस हार्ट इज फाउंड इन, सिरापरक हृदय पाया जाता है मैमल्स में, रेप्टाइल्स में, एम्फीबिया में, फिशेस में। तो वीनस हार्ट जो आपकी होती है वह फिशेस में पाई जाती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैटाड्रामस, निम्न में से कौन सी कैटाड्रामस मछली है? लेम्ब्रे है, रोहू है, ईल है, गोल्ड फिश है। तो कैटाड्रामस जो आपकी मछली होती है वह ईल होती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैल्सीट्रायल इज, कैल्सीट्रायल है फर्स्ट हाइड्रॉक्सी कोलेकैल्सीफेरॉल है
24 हाइड्रॉक्सी कोले कैल्सीफेरॉल है, 25 हाइड्रॉक्सी कोले कैल्सीफेरॉल है या 125 डाई हाइड्रॉक्सी है। तो जो आपका कैल्सीट्रियाल जो होता है 125 डाई हाइड्रॉक्सी होता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्टिलाइजिंग इज अ केमिकल सबस्टेंस प्रोड्यूस्ड फॉर फर्टिलाइजिंग। रासायनिक पदार्थ उत्पन्न होता है मेच्योर एग में, ओवरीज में, पोलर बॉडी में, मिडल पीस ऑफ स्पर्म में। तो फर्टिलाइजिंग जो रासायनिक पदार्थ होते हैं वह परिपक्व अंडों से उत्पन्न होता है। यह आपके एज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्लीट होलोब्लास्टिक क्लीवेज आकर इन पूर्ण कोर की विदलन पाया जाता है अलेसिथल एग में, मेगालेसिथल एग में, टीलोलेसिथल एग में या माइक्रोलेसिथल एग में। तो जो आपके पूर्ण कोर की विदलन जो कंप्लीट होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है और माइक्रोलेसिथल में पाया जाता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एडल्ट यूरोकार्डेटा है, वयस्क यूरोकार्डेटा में पाए जाते हैं सैक लाइक बॉडी विथ पेयर अपेंडेज, डीजनरेट सैक लाइक अनसिगमेंटेड बॉडी, अनसिगमेंटेड बॉडी विथ अ प्रोमिनेंट टेल, वेल डेवलप्ड सिगमेंटेड बॉडी। तो वयस्क यूरोकार्डेटा में डीजनरेट सैक लाइक अनसिगमेंटेड बॉडी पाई जाती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हार्ट हैज 2 पेसमेकर। किस जंतु के हृदय में 2 पेसमेकर होते हैं? एम्फिऑक्सस है, एस्टेरियस है, बेलेनोग्लासेस है या हर्डमानिया है। तो किस जंतु के हृदय में 2 पेसमेकर होते हैं? 2 पेसमेकर आपके एम्फिऑक्सस में पाए जाते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असम्पशन और रीजन का क्वेश्चन है कि इन सर्टेन रेप्टाइल्स रिट्रोग्रेसिव मेटामार्फोसिस आकर कुछ सरीसृपों में प्रतिगामी कायांतरण होता है और कारण है इन बोथ केस टेल डिसअपियर, गट अंडरगोज चेंज एंड गिल अपीयर। दोनों में पूंछ लुप्त होती है, आंत परिवर्तन होते हैं और गिल विकसित हो जाती है। तो ये आपका ए देखिए असम्पशन आपका सही है और कारण भी दोनों में पूंछ लुप्त होती है, आंत परिवर्तन होते हैं और गिल विकसित हो जाते हैं, ये भी आपका सही है। कथन और कारण दोनों सही है और कारण जो है वह कथन का एक्सप्लेनेशन कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सटर्नल कैरेक्टर ऑफ हर्डमानिया टू सजेस्ट इट बिलोंग टू एसिडिया। हर्डमानिया के बाह्य लक्षणों में सबसे महत्वपूर्ण पहचान कौन सी है? क्लोएका है, फूट है, टेस्ट है, गिल है। तो हर्डमानिया के बाह्य लक्षणों में जो सबसे महत्वपूर्ण पहचान होती है इसमें टेस्ट बाह्य आवरण पाया जाता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एक्सक्लूसिवली सेडेंटरी प्रोटोकार्डेट एनिमल आर फाउंड इन क्लास। पूरी तरह स्थिर रहने वाले प्रोटोकार्डेट किस वर्ग में होते हैं? पेरोब्रैंकिया में, लार्वोसिया में, एसिडियंस में या थैलेसिया में। तो पूरी तरीके से जो स्थिर रहने वाले प्रोटोकार्ड होते हैं वह एसिडियसी में पाई जाती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड फाउंड इन यूरोकार्डेट is said to be forerunner of the thyroid gland of vertebrate। यूरोकार्डेट में पाई जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि कशेरुकी थायराइड ग्रंथि की पूर्वज मानी जाती है? न्यूरल ग्लैंड, इंडोस्टाइल, डार्सल ट्यूबुलर या पाइलोरी ग्लैंड। तो यूरोकार्डेट में जो पाई जाने वाली ग्रंथि होती है वह कशेरुकी थायराइड की पूर्वज मानी जाती है। यह इंडोस्टाइल आपका होता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
एक्सक्रीशन इन हार्डमानिया टेक्स प्लेस बाई, हार्डमानिया में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? नेफ्रोसाइट्स के, नर्व गैंग्लिया के, न्यूरल ग्लैंड के, सोलेनोसाइट्स के। तो हार्डमानिया में जो उत्सर्जन होता है वह न्यूरल ग्लैंड के द्वारा होता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ब्लड ऑफ हार्डमानिया कंटेन, हार्डमानिया के रक्त में पाया जाता है आयरन है, कॉपर है, वेनेडियम है, कैडमियम है। तो हार्डमानिया के रक्त में वेनेडियम पाया जाता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हार्डमानिया क्या है? यूनिसेक्सुअल है, बाइलिंगी एंड प्रोटोगाइनस है, बाइसेक्सुअल एंड प्रोटेंड्रस है, यूनिसेक्सुअल एंड प्रोटोगाइनस है। तो हार्डमानिया या उभयलिंगी और प्रोटोगाइनस प्रकार का होता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग रिट्रोगेसिव मेटामार्फोसिस ऑफ एसिडियन स्ट्रक्चर इंडिकेटिव ऑफ कार्डेट अफिनिटी आर अबॉर्टेड एक्सेप्ट, एसिडियन के प्रतिगामी कायांतरण में कार्डेटी लक्षण नष्ट हो जाते हैं। अपवाद आइज, ऊसाइड, इंडोस्टाइल, नोटोकार्ड। तो देखिए एसिडियन के प्रतिगामी कायांतरण में कार्डेट लक्षण जो नष्ट हो जाते हैं यह किसके द्वारा, यह किसका अपवाद है? ऊसाइड का अपवाद है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सक्रीशन इन हार्डमानिया टेक्स प्लेस बाई, हार्डमानिया में उत्सर्जन होता है नेफ्रोसाइट, नर्व गैंग्लिया, न्यूरल ग्लैंड, सोलेनोसाइट। तो हार्डमानिया में आपका नेफ्रोसाइट और हार्डमानिया में जो उत्सर्जन तंत्र होता है वह आपके न्यूरल ग्लैंड के द्वारा होता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which is the single most important character is in external morphology of Hardmania which suggested that it belonged to Asidian। हार्डमानिया का वह प्रमुख बाह्य लक्षण जो इसे एस्किडिया वर्ग से संबंधित दर्शाता है, माउथ है, क्लोएका है, टेस्टिस है, फूट है। तो हार्डमानिया का जो प्रमुख बाह्य लक्षण होता है वह आपके टेस्टिस या आवरण ट्यूनिका दर्शाता है। यह आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेन फंक्शन ऑफ न्यूरल ग्लैंड इन हार्डमानिया इज, हार्डमानिया की न्यूरल ग्रंथि का मुख्य कार्य है सेंसेशन है, रिस्पायरेशन है, स्क्रीशन है या सर्कुलेशन है। तो हार्डमानिया का जो न्यूरल ग्लैंड होता है इसका मुख्य कार्य स्क्रीशन उत्सर्जन करना होता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेनेडियम इज सपोज्ड टू बी द रिस्पायरेटरी पिगमेंट इन, वेनेडियम किसमें श्वसन रंजक माना जाता है? इकाइनोडर्मेटा है, बैलेनोग्लासेस है, हार्डमानिया है, एम्फिऑक्सस है। तो वेनेडियम आपका जो श्वसन पिगमेंट पाया जाता है वह हार्डमानिया में पाई जाती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हार्ट हैज टू पेसमेकर, निम्नलिखित में से किस जंतु में के हृदय में दो पेसमेकर होते हैं? एम्फिऑक्सस है, एस्टेरियस है, बैलेनोग्लासेस है, हार्डमानिया है। तो आपका दो पेसमेकर आपका हार्डमानिया में पाया जाता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच एडाप्टेशन टू एक्वेटिक लाइफ इज सेकेंडरी, किसमें जलीय जीवन के लिए अनुकूल द्वितीयक है? बेल है, सील है, पारपाइज है या उपयुक्त सभी है? तो जलीय जीवन के लिए जो आपके द्वितीयक सेकेंडरी होते हैं वेल में भी, सील में भी और पारपाइज में भी होते हैं। तो आपका डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्लाइंग फॉक्स इज अ, फ्लाइंग फॉक्स होता है, फॉक्स है, बैट है, स्क्वायरल है, फिश है। तो फ्लाइंग फॉक्स आपका या बैट चमगादड़ को कहते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द फर्टिलाइज्ड एग ऑफ एम्फिऑक्सस, एम्फिऑक्सस के निषेचित अंडे के विषय में सही कथन
डार्सल रिसेंट फ्रॉम नोटोकार्ड, क्लियर साइटोप्लाज्म फ्रॉम इंडोडर्म, वेंट्रल क्रिसेंट फ्रॉम एपिडर्मिस, ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म फ्रॉम न्यूरल स्ट्रक्चर। तो एम्फियाक्सस के निषेचित अंडे जो होते हैं वह डार्सल क्रेसेंट और नोटोकार्ड से बनते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लीवेज पैटर्न इन एम्फियाक्सस इज, एम्फियाक्सस में विभाजन होता है अनइक्वल होलोब्लास्टिक, समान होलोब्लास्टिक का, अनइक्वल होलोब्लास्टिक, असमान होलोब्लास्टिक का, ईपीब्लास्टिक का या मीरोब्लास्टिक का। तो एम्फियाक्सस में जो विभाजन होता है वह समान होलोब्लास्टिक, इक्वल होलोब्लास्टिक प्रकार के होते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हार्ट इज अब्सेंट इन, हृदय अनुपस्थित होता है, हृदय अनुपस्थित होता है हर्डमानिया में, ब्रैंकियोस्टोमा में, माइसिक्स में, पेट्रोमाइजान में। तो हृदय आपका किसमें अनुपस्थित होता है? हृदय ब्रैंकियोस्टोमा में अनुपस्थित होते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द व्हील आर्गन इज फाउंड इन, व्हील आर्गन पाया जाता है एसिडियन में, लैंसेट में, एकार्नवॉर्म में, स्टारफिश में। तो व्हील आर्गन जो आपका लैंसेट में पाई जाती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सही है। देखिए, द व्हील आर्गन इज फाउंड इन, व्हील अंग पाया जाता है एसिडियन में, एम्फियाक्सस में, कार्नवॉर्म में, आल में। तो व्हील आर्गन जो आपका होता है वह एम्फियाक्सस में पाया जाता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एक्सक्रीटरी आर्गन ऑफ एम्फियाक्सस आर ऑफ द नेचर ऑफ, एम्फियाक्सस के उत्सर्जन अंग किस प्रकार के होते हैं? सोलेनोसाइट रिजेंबलिंग इकाइनोडर्म, सोलेनोसाइट रिजेंबलिंग एनिलिड्स, नेफ्रीडियल ट्यूबुल्स रिजेंबलिंग इंसेक्ट या ग्लोमेरुली रिजेंबलिंग वर्टिब्रेट। तो एम्फियाक्सस के जो उत्सर्जन अंग होते हैं वह आपके सोलेनोसाइट एनिलिड्स के समान होते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेलम इज फाउंड इन, वेलम पाया जाता है एम्फियाक्सस में, ब्रैंकियोस्टोमा में, हर्डमानिया में, ए एंड बी दोनों में। तो वेलम आपका जो होता है वह ब्रैंकियोस्टोमा में और हर्डमानिया दोनों में पाए जाते हैं। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अजप्शन और रीजन का क्वेश्चन है कि अजप्शन दिया है, अ ब्रैंकियोस्टोमा लार्वा इज असिमेट्रिकल बट एडल्ट इज सिमेट्रिकल। ब्रैंकियोस्टोमा का लार्वा असममित होता है पर वयस्क सममित होते हैं और कारण है लार्वा असिमेट्रिकल रिफ्लेक्ट एंड एडाप्टेशन टू ट्रांजिशनल कंडीशन बिटवीन पैलाजिक ट्री स्विमिंग एंसेस्ट्रेट लाइफ ऑफ बरोइंग लाइफ द मॉडर्न एडल्ट। लार्वा का असीमित मुक्त तैराक पूर्वज जीवन तथा आधुनिक तलीय जीवन के बीच संक्रमणीय अनुकूलन को दर्शाती है। तो देखिए, अजप्शन भी आपका ब्रैंकियोस्टोमा का जो लार्वा होता है असिमेट्रिकल और वयस्क में सममित होते हैं। ये सही है क्योंकि लार्वा आपका असममित मुक्त तैराक पूर्वज जीवन तथा आधुनिक तलीय जीवन के बीच का संक्रमणीय अनुकूलन को दर्शाने का कार्य करती है। तो आपका कथन भी सही है और कारण भी सही है और इसकी सही व्याख्या कर रहा है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फर्टिलाइज्ड एग ऑफ एम्फियाक्सस इज ट्रू। निम्न में से एम्फियाक्सस के निषेचित अंडे के संबंध में सही कथन कौन सा है? डार्सल क्रिसेंट फ्रॉम नोटोकार्ड, क्लियर साइटोप्लाज्म फ्रॉम इंडोडर्म, वेंट्रल क्रिसेंट फ्रॉम एपिडर्मिस, ग्रैनुलर यॉर्क साइटोप्लाज्म फ्रॉम न्यूरल स्ट्रक्चर। तो एम्फियाक्सस के निषेचित अंडे जो होते हैं डार्सल क्रिसेंट नोटोकार्ड बनाता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
सिलोम इन एम्फियाक्सस इज, एम्फियाक्सस में सिलोम होता है स्यूडोसिलस, एंटेरोसिलस, हीमोसिलस या साइजोसिलस। तो एम्फियाक्सस का जो सिलोम होता है वह आपके एंटेरोसिलस प्रकार के होते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एम्फियाक्सस हार्ट इज, एम्फियाक्सस में हृदय होता है 1 चैम्बर, 2 चैम्बर, 3 चैम्बर या एब्सेंट। तो एम्फियाक्सस में हृदय नहीं पाई जाती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द 3 बेसिक कार्डेट कैरेक्टर्स आर फाउंड इन द एडल्ट ऑफ, वयस्क अवस्था में तीनों आधारभूत कार्डेटी लक्षण किसमें पाए जाते हैं? डोलियम में, ब्रैंकियोस्टोमा में, ओकोप्ल्यूरा में, हर्डमानिया में। तो आपका वयस्क अवस्था में तीनों आधारभूत जो कार्डी लक्षण होते हैं वह ब्रैंकियोस्टोमा में पाए जाते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एम्बोली आकर इन एम्फियाक्सस ड्यूरिंग डेवलपमेंट, एम्फियाक्सस के विकास में एम्बोली एम्ब्रियोनिक मूवमेंट होती है क्लीवेज में, ब्लास्टुलेशन में, ऑर्गेनाइजेशन में या ग्लैस्टुलेशन में। तो एम्फियाक्सस के विकास में जो एम्बोली होती है वह ग्लैस्टुलेशन में पाई जाती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एम्फियाक्सस बिलोंग टू, एम्फियाक्सस संबंधित है सिफेलोकार्डेटा से, यूरोकार्डेटा से, वर्टिब्रेटा से या हेमिकार्डेटा से। तो एम्फियाक्सस जो आपका है वह सिफेलोकार्डेटा से संबंधित होते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। Which one of the following is a chordate but not a vertebrate? निम्न में से कौन कार्डेट है पर वर्टिब्रेट नहीं है? कटला है, हिप्पोकैम्पस है, हेमीडक्टाइला है या एम्फियाक्सस है। तो कौन सा कार्डेट है पर वर्टिब्रेट नहीं है? ये आपका एम्फियाक्सस हो जाएगा। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। द एग ऑफ एम्फियाक्सस इज, एम्फियाक्सस का अंड होता है अलेसिथल, माइक्रोलेसिथल, मीजोलेसिथल, पॉलीलेसिथल। तो एम्फियाक्सस का जो अंडा होता है वह माइक्रोलेसिथल प्रकार के होते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हील ऑर्गन इज प्रेजेंट इन, चक्राकार अंग पाए जाते हैं स्टारफिश में, इकॉर्न में, हर्डमानिया में, एम्फियाक्सस में। तो व्हील ऑर्गन जो होती है वह एम्फियाक्सस में पाई जाती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 लेयर गैस्ट्रुला इज फाउंड इन, द्वितीय गैस्ट्रुला पाया जाता है चिक में, फ्रॉग में, एम्फियाक्सस में या रैबिट में। तो 2 लेयर गैस्ट्रुला जो आपके होते हैं वह एम्फियाक्सस में पाए जाते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हैच सैक नेफ्रीडिया इज फाउंड इन, हैच सैक का नेफ्रीडिया पाया जाता है बेलेनोग्लासस में, हर्डमानिया में, बोथेरेनस में, एम्फियाक्सस में। तो हैड स्लैक नेफ्रीडिया जो है वह एम्फियाक्सस में पाई जाती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ मायोटोमस इन एम्फियाक्सस, एम्फियाक्सस में मायोटोम्स की संख्या लगभग कितनी होती है? 40, 50, 60 और 70। तो एम्फियाक्सस में जो मायोटोम्स की संख्या होती है वो लगभग कितनी होती है? 60 होती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच चैम्बर ऑफ एम्फियाक्सस इज ट्रू, एम्फियाक्सस का कौन सा लक्षण सही है? प्रेजेंस ऑफ ओरल हुड, सेडेंटरी लाइफ, क्लोज्ड एलिमेंट्री कैनाल, प्रेजेंस ऑफ टीथ। तो देखिए एम्फियाक्सस का जो आपके ओरल हुड की उपस्थिति यही आपके एम्फियाक्सस में पाई जाती है। यह ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द oocytes and ब्रैंकियोस्टोमा आर सेड टू बी, ब्रैंकियोस्टोमा के अंडाणु होते हैं ओलिगोलेसिथल,
क्लियोडोइक, मीजोलेसिथल या हाइपोलेसिथल। तो ब्लैंकियोस्टोमा के जो अंडाणु होते हैं वह आपके ओलिगोलेसिथल प्रकार के होते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेटमेंट अबाउट फर्टिलाइज्ड एग ऑफ एम्फिऑक्सस इज ट्रू। एम्फिऑक्सस के निषेचित अंडे के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। डार्सल क्रिसेंट फॉर्म अ नोटोकॉर्ड, क्लियर नोटोकॉर्ड फ्रॉम इंडोडर्म, वेंट्रल रिसेंट फ्रॉम इंडोडर्मिस, ग्लैनुलर यॉर्क साइटोप्लाज्म फ्रॉम न्यूरल स्ट्रक्चर। तो एम्फिऑक्सस के जो निषेचित अंडे होते हैं वह डार्सल क्रिसेंट फॉर्म नोटोकॉर्ड या डार्सल क्रिसेंट नोटोकॉर्ड बनाता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पाइरल वाल्व इज फाउंड इन एलिमेंट्री कैनाल ऑफ। स्पाइरल वाल्व किसकी पाचन नली में पाई जाती है? फ्रॉग के, पिजन के, स्कॉलियोडान के या रैबिट के। तो स्पाइरल जो आपके वाल्व होती है वह स्कॉलियोडान के पाचन नली में उपस्थित होती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडोस्केलेटन ऑफ स्कॉलियोडान इज मेड अप ऑफ। स्कॉलियोडान के अंतः कंकाल बना होता है कार्टिलेज का, बोन का, स्केल का या प्लेट का। तो स्कॉलियोडान के जो अंतः कंकाल होते हैं वह कार्टिलेज उपास्थियों के बने होते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इरिथ्रोसाइट इन स्कॉलियोडान और स्कॉलियोडान की आरबीसी होती है सर्कुलर न्यूक्लिएटेड, सर्कुलर नॉन न्यूक्लिएटेड, ओरल न्यूक्लिएटेड या ओरल नॉन न्यूक्लिएटेड। तो स्कॉलियोडान की जो आरबीसी होती है वह गोलाकार न्यूक्लिएटेड प्रकार की होती है या ओवल न्यूक्लिएटेड होती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डार्क फिश इज रिलेटेड टू विच ग्रुप। डार्क फिश किस समूह से संबंधित है? एग्नेथा है, नेथोस्टोमेटा है, यूसेलेंसी है, स्कोमेटा है। तो डार्क फिश आपके जो होते हैं एग्नेथोस्टोमेटा समूह से संबंधित होता है। बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्क्रॉल वाल्व इज फाउंड इन। स्क्रॉल वाल्व पाया जाता है पिजन में, फ्रॉग में, यूरोमेट्रिक्स में, स्कॉलियोडान में। तो स्क्रॉल वाल्व जो आपके होते हैं वह स्कॉलियोडान में पाया जाता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिस्पॉन्स ऑफ स्कॉलियोडान इज स्टिमुली ऑफ एम्पुला ऑफ लोरेंजी। एम्पुला ऑफ लोरेंजी से उत्पन्न उद्दीपन पर स्कॉलियोडान की प्रतिक्रिया लाइट है, हीट है, करेंट है या टच है। तो एम्पुला ऑफ लोरेंजी से उत्पन्न जो उद्दीपन की प्रक्रिया होती है वह एक प्रकार के टच आपके स्पर्श की प्रक्रिया होती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किडनी यार ओपिस्थोनेफ्रिन इज। ओपिस्थोनेफ्रिन ब्रिक पाए जाते हैं स्कॉलियोडान में, यूरोमेट्रिक्स में, कालुम्बा में, राना में। तो ओपिस्थोनेफ्रिक जो आपकी किडनी होती है वह स्कॉलियोडान में पाई जाती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैल्सीफाइड कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन। कैल्सीकृत उपास्थि पाई जाती है एक्स्ट्रा कैल्सीफाइड रीजन में, सुप्रा स्कैपुला में, पेरिकार्डियम में, रिब्स में। तो कैल्सीफाइड जो कार्टिलेज होता है वह सुप्रा स्कैपुला में पाया जाता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन यूरोमेट्रिक्स कार्डेट आर डिवाइडेड इनटू। यूरोमेट्रिक्स में क्लोएका विभाजित होता है क्रोपोडियम, यूरोडियम, कोप्रोडियम एंड प्रोक्टोडियम। कोप्रोडियम, यूरोडियम एंड प्रोक्टोडियम, यूरोडियम एंड प्रोक्टोडियम। तो यूरोमेट्रिक्स में जो क्लोएका होता है वह कोप्रोडियम, यूरोडियम और पेक्टोडर्म में विभाजित होता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन फ्रॉग वाई शेप्ड बोन इज। मेढक में वाई आकार की आकृति होती है स्क्वेमेशल की, टेरिग्वाइड की, पैलेक्टाइन की या क्वेंड्रोजुगल की। तो मेढक में जो वाई आकार की अस्थि होती है यह टेरिग्वाइड अस्थि होती है। यह आपका बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
रेट ऑफ हार्ट बीट इन फ्रॉग इज, मेढक की हृदय गति होती है 64 टाइम पर मिनट, 72 टाइम्स पर मिनट, 75 टाइम्स पर मिनट या 50 टाइम्स पर मिनट। तो मेढक के हृदय की गति की जो आवृत्ति होती है, गति होती है, वह 64 बार प्रति मिनट, एक मिनट में 64 बार आपके मेढक क्या करती है, इसके हृदय की गति होती है। ये इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिजिटल फार्मूला ऑफ फोर लिम्ब इन फ्रॉग इज, मेढक के अग्रपाद का डिजिटल सूत्र क्या है? 02233, 03233 या 02333, 03333। तो देखिए मेढक के जो अग्रपाद का जो डिजिटल सूत्र होता है वह आपके 02233 होते हैं, ये आपका डैश नहीं होता है। तो आपका ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द जाइगोट ऑफ फ्रॉग इज, मेढक के जाइगोट में गुणसूत्रों के द्विगुणित संख्या होती है 22, 26, 24 और ये आपका 20 है। तो मेढक के जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या 26 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बॉडी ऑफ यूरोमैट्रिक्स इज डिविजिबल इनटू, यूरोमैट्रिक्स का शरीर किस किस भाग में विभक्त होता है? हेड, ट्रंक एंड टेल में, हेड, नेक एंड ट्रंक में, हेड, नेक एंड ट्रंक प्लस टेल में, या हेड, नेक, ट्रंक और टेल में। तो देखिए जो आपका यूरोमैट्रिक्स का शरीर जो होता है वह सिर, गर्दन, धड़ और पूंछ, यह चारों में आपके विभाजित होता है। सिर, गर्दन, धड़ और पूंछ, ये आपका यही ऑप्शन दोनों दिया गया है। तो आपका सी और डी दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राना टिग्रिना बिलोंग टू द ऑर्डर, राना टिग्रिना किस गण से संबंधित है? कार्डेटा से, लेपिडोस्फेनिडा से, एन्यूरा से, एपोडा से। तो राना टिग्रिना आपका जो होता है वह एन्यूरा गण से, एन्यूरा ऑर्डर होता है राना टिग्रिना का, यह एन्यूरा गण से संबंधित होते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।